राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जानते हैं सीता जी के मरने की खबर पर आखिर क्यों हंसे थे श्री राम प्रभु जी। राधे राधे। सुनने के लिए बने रहें दोस्तों। जय जय श्री राम। सीता के मरने की खबर पर आखिर क्यों हंसे श्री राम प्रभु जी। सीता की मृत्यु और श्री राम के हंसने की कथा भारतीय पौराणिक और लोक साहित्य का एक विवादित और रोचक पहलू है। इस संदर्भ में एक लोक कथा का साहित्यिक दृष्टिकोण से व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि मूल रामायण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में इस घटना का उल्लेख नहीं मिलता। यह कथा अधिकतर बाद के साहित्य और लोक कथाओं में प्रचलित हुई है। इस कथा के अनुसार जब सीता जी ने धरती माँ से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की और धरती ने उन्हें अपने गर्भ में समा लिया, तो श्री राम ने इसे देखा। कुछ समय बाद किसी ने श्री राम को सूचना दी कि सीता जी का अंत हो गया है। यह सुनकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। यह घटना तब चौंकाने वाली लगती है, क्योंकि राम और सीता का प्रेम पवित्र और आदर्श माना जाता है। श्री राम के हंसने के पीछे क्या कारण था, आइए हम लोग जानते हैं। श्री राम के हंसने के कई संभावित कारण लोक कथाओं में और दार्शनिक दृष्टिकोण में समझाए गए हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है। श्री राम को विष्णु जी का अवतार माना जाता है और इस दृष्टिकोण से वे जीवन मृत्यु के बंधनों से परे हैं। सीता के जाने को वो एक आत्मा की अपनी यात्रा के रूप में देख सकते थे। उनके हंसने का अर्थ यह हो सकता है कि वे इस सत्य को समझते थे कि सीता ने अपने सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा ली है और वह परम शांति में चली गई हैं। मानवीय दुख से परे होने का संकेत। श्री राम का चरित्र मानवता और देवत्व का एक अद्वितीय मिश्रण है। उनका हंसना यह संकेत हो सकता है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुखों को से परे हों। वो जान गए थे कि यह संसार केवल एक नाटक है जिसमें सभी को अपनी भूमिकाएं निभानी हैं। जय श्री राम। सीता की सच्चाई पर संतोष। एक अन्य व्याख्या यह हो सकती है कि सीता ने अपने जीवन के अंत में पवित्र और सच्चाई को प्रमाणित किया। उनका धरती में समा जाना यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया है। श्री राम का हंसना इस प्रकार की राहत और संतोष का प्रतीक हो सकता है। संवेदनशीलता का नियंत्रण। श्री राम आदर्श राजा माने जाते हैं और उनसे लिए अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनुचित होता है। उनका हंसना उनके भीतर के गहरे दर्द को छिपाने का एक माध्यम भी हो सकता है। कई बार लोग अपने भीतर के गहन दुख को हंसी के आवरण में छिपाते हैं। जय श्री राम। भाग्य और नियति का खेल। इस घटना में भाग्य और नियति की बड़ी भूमिका है। श्री राम शायद ये समझ गए थे कि यह सब पूर्व निर्धारित था और इसे टालना संभव नहीं था। हंसना उनके भाग्य के खेल को स्वीकार करने का प्रतीक हो सकता है। साहित्यिक दृष्टिकोण। यह कथा रामायण के मूल संस्करणों में से नहीं पाई जाती है। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस में सीता और श्री राम के संबंधों को गहन प्रेम और आदर्श का प्रतीक बताया गया है। इस कथा का प्रचलन बाद की लोक कथाओं में हुआ है, जो लोगों की कल्पना और भावनाओं का परिणाम हो सकता है। नैतिक संदेश। ये कथा में कई गहरे नैतिक और दार्शनिक संदेश छिपे हैं। जीवन की क्षण भंगुरता। यह घटना यह सिखाती है कि जीवन में हर घटना क्षणिक है और उसे स्वीकार करना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता। जय श्री राम। इस कथा में गहरे नैतिक और दार्शनिक संदेश छिपे हैं। जीवन की क्षण भंगुरता। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर घटना क्षणिक है और उसे स्वीकार करना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता। श्री राम का हंसना हमें यह संदेश देता है कि चाहे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्षण क्यों ना आए, हमें अपने कर्तव्य और मर्यादा का पालन करना चाहिए। दुख में स्थिरता। जीवन में दुख और कष्ट स्थायी नहीं होते हैं, उन्हें समझदारी और स्थिरता से स्वीकार करना चाहिए। श्री राम का हंसना
इस घटना का एक जटिल और दार्शनिक पहलू है। इसे केवल हास्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसके पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह घटना हमारे लिए एक शिक्षा देती है कि जीवन में चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, उसे स्वीकार करना और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना हमारा धर्म है। श्री राम का यह व्यवहार उनके देवत्व, धैर्य और मानवता का प्रतीक है, जो हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों। उम्मीद है ये जानकारी, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री राम जी, प्रभु जी आप सभी सुनने वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री राम। दोस्तों, अपने बच्चों को रामायण महाभारत की कहानियाँ जरूर सुनाएं। जय श्री राम। राधे राधे।